सबको यही लग रहा था कि बिहार में प्रशांत किशोर एक भी सीट हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2026 में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर 18,953 वोट से जीते हैं, क्योंकि बीजेपी लीडर का कहना था कि बीजेपी की पार्टी की तरफ से किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे तो वो जीत ही जाएगा। और बीजेपी ऐसा ही कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जिसको सही से बोलने भी नहीं आता था। किशोर आरजेडी किससे लड़ाई होगी? मेरी लड़ाई हम जनता। बीजेपी के पास एक गलतफहमी था और ये गलतफहमी प्रशांत किशोर ने दूर कर दिया। इस चुनाव से एक बात क्लियर होता है कि भारत में वोट चोरी नहीं होता है। भारत में 3 जगह बाय इलेक्शन हो रहा था और उसमें से बीजेपी मात्र एक ही जगह जीत पाया। और स्टेट का इलेक्शन में भी ऐसा हुआ। 2026 में 5 स्टेट में इलेक्शन था, उसमें से बीजेपी मात्र 2 ही स्टेट में जीत हासिल किया। प्रशांत किशोर ये इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी को कुछ एडवाइस दिए हैं। उनका कहना है कि बिहार की जनता आपको सपोर्ट किया है, आपको वोट दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे। क्योंकि प्रशांत किशोर का मानना है कि सम्राट चौधरी एक क्रिमिनल है, क्योंकि इनकी सरकार में भरत तिवारी जैसे आदमी को फेक इनकाउंटर करवा दिया जाता है। लेकिन वहीं पर अपोजिशन पार्टी का कहना है कि प्रशांत किशोर का जीत ही बीजेपी का जीत है। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो ओरिजिनल उम्मीदवार हैं वो प्रशांत किशोर जी हैं और जो नीरज सिन्हा जी वहाँ खड़े हैं वो डमी उम्मीदवार हैं। और बीजेपी के क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर भी राघव चड्ढा जैसा ही आदमी है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये कभी नहीं लगा था कि ये सीट हम हार जाएंगे, क्योंकि इस सीट पर 30 साल से कंटिन्यू बीजेपी का ही जीत हो रही। आपका ओपिनियन क्या था कि बांकीपुर इलेक्शन में किस पार्टी को जीतना चाहिए, आरजेडी, बीजेपी या जनसुराज? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें।